नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। योगी सरकार के दबंग मुक्त प्रदेश के दावों को आजमगढ़ से आई एक तस्वीर ने कटघरे में खड़ा कर दी है। शहर के कोतवाली क्षेत्र स्थित मुकेरीगंज में सगुन बेकरी के मालिक आशीष गुप्ता ने दुकान के बाहर बोर्ड टांगकर अपने उत्पीड़न की कहानी बयां की है। बोर्ड पर लिखा है कि दुकान बंद, दबंगों द्वारा व्यापारी का उत्पीड़न, प्रशासन मौन। व्यापारी का आरोप है कि बीते 10 महीनों से कुछ दबंग उनकी दुकान के सामने जानबूझकर ठेले लगाकर रास्ता जाम कर देते हैं। नगर पालिका और पुलिस ने पहले 2 बार कार्रवाई भी की, लेकिन हर बार वही लोग वापस लौट आते हैं। आशीष गुप्ता के अनुसार विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया, गालियां भी दी गई और मारपीट की कोशिश हुई, जिससे डर और दहशत में उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार खुद दावा करती है कि दबंगों की जगह अब जेल में है, तो फिर खुलेआम एक व्यापारी को क्यों सताया जा रहा है? क्या पुलिस वाकई बेबस है या प्रशासन ने चुप्पी की नीति अपना ली है? व्यापारी ने सरकार से स्पष्ट मांग की है कि सिर्फ न्याय नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए। यह मामला सरकार के उस दावे को सीधे चुनौती देता है जिसमें कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश में किसी दबंग का राज नहीं चलेगा। फिलहाल आशीष गुप्ता की दुकान बंद है और दबंग बेखौफ हैं। आइए सुनाते हैं कि व्यापारी आशीष गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष जी, आपने एक अपने मकान पर पोस्टर लगा रखा है कि दबंगों से आप प्रताड़ित हैं। जी। क्या है पूरा मामला ये? मैं पिछले 10 महीनों से परेशान हूँ और अतिक्रमण कर मेरे दुकान के सामने रास्ता अवरुद्ध किया जाता है, यहाँ तक कि कस्टमरों से बदतमीजी करता है वो। और मैं हर बार एप्लीकेशन के थ्रू IGRS के माध्यम से पिछले 10 महीनों में कम से कम 10 दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन जब भी कार्रवाई होने की बात होती है मुझे बस 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाता है कि बस 1 हफ्ते में हट जाएगा। ऐसे ही करते करते 10 महीना बीत गया और उसका दबंगई बढ़ते जा रहा है, जो कि मेरी दुकान भी बंद करवा दिया धमकी दे के, गाली गलौज, मारपीट, मेरे स्टाफों को मारपीट देता है, भगा देता है वहाँ से। और मैं मजबूर होके जो कि वो बैनर लगाया हूँ, क्योंकि अब मैं उससे लड़ाई तो कर नहीं सकता। मेरे खिलाफ वो झूठी SC/ST का मुकदमा दायर किया था, जो कि कोर्ट के थ्रू खारिज हो चुका है। तो आप किस तरीके से अब इस चीज़ का सॉर्ट आउट करने की प्रयास कर रहे हैं? पुलिस की तरफ से क्या? अब पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उसका ठेला वहाँ से हटवा देना चाहिए। आए दिन मेरे कस्टमर, मेरे स्टाफ मुझे वो तंग करता है। तो इसका क्या फाइनल रिजल्ट कुछ निकल के आ रहा है? अभी कुछ नहीं हुआ है। अब कोतवाल महोदय से आज बात हुई है मेरी, बोले हैं कि मैं आऊँगा, देखूंगा। कितनी बार आपने प्रार्थना पत्र अभी तक दिया होगा? मैंने अनगिनत कम से कम 15-20 प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। क्या दिया आपने? मैंने DM कोतवाली में भी दिया हूँ, नगर पालिका में दिया था, नगर पालिका वालों ने तो हटाया था। फिर उसके बाद उसने लगा लिया, कोतवाली में गए, कोतवाली से हुआ कि नगर पालिका का काम है। फिर नगर पालिका फिर उठाई, उसके बाद उन्होंने कहा नगर पालिका वालों ने कि अब हम लोग वो दबंगई कर रहा है, अब हमारा काम नहीं है, आप प्रशासन के पास जाइए। प्रशासन के पास आए, प्रशासन ने उसका 151 में चालान भी किया, हटाया भी, लेकिन वो 2-3 भाई हैं, अपराधी किस्म के हैं और दबंग हैं, आए दिन तंग करते हैं। वो सब ज़बरदस्ती ठेला ला के खड़ा कर दिए कि यहीं रहेगा, अगर ठेला गायब हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, जान से हाथ धो बैठोगे। कौन लोग हैं ये मोती सोनकर, मनोज सोनकर, मुनीफ सोनकर। क्या किसी दल से भी ये जुड़े हुए हैं या? अब ये चौकी पे बैठते हैं, इन लोगों का उठना बैठना वहाँ ज़्यादा है और यही कारण है कि मैं DM साहब को भी जब एप्लीकेशन दिया था तो उसमें कहा था कि वो मेरे सामने नाजायज़ तरीके से बंद ठेला खड़ा कर दिया है लावारिस अवस्था में। उन्होंने रिपोर्ट भी डाली थी और फिर उसी चौकी से रिपोर्ट लगा है कि उसका ठेला 3-4 महीने से नहीं लग रहा है, जबकि मौके पे आज भी आप लोग जाएंगे वहाँ पे ठेला उसका खड़ा है और लग रहा है। तो अब आप मांग क्या करते हैं पोस्टर लगा करके? बस प्रशासन कार्रवाई करे। आज तक एक FIR नहीं दर्ज किया गया मेरे खिलाफ, मेरे ओर से। अच्छा, और तरीका कैसे आपको सूझा जो आपने पोस्टर लगाया है, क्यों लगाया है?
मैं तंग हो चुका हूँ। 10 महीने से मैं व्यापार करूं कि रोज मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाऊं। जब भी जाता हूं तो 2 घंटा अधिकारी 1 घंटा 1.5 घंटा बाद मुझसे मिलता है और उसके बाद मैं उनका वेट करता हूं। तो मैं व्यापार कब करूंगा? अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक सामान्य व्यक्ति को इन सारी समस्याओं से लड़ना कितना बड़ा मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है, मैं तो झेल ही रहा हूँ। वो ठेला पहले दुकान आपकी थी या वाली ठेला था? नहीं, पहले मेरी दुकान थी, उसका ठेला वहां नहीं लग रहा था। वो पहले घूम के इधर उधर लगाता था और वो वहां अस्थाई कर लिया है। यहाँ तक कि वो जहां भी ठेला लगाया पहले सबसे उसकी लड़ाई झगड़ा हो रखी है, सबने उसको भगाया है। लेकिन मैं चूंकि बनिया हूँ और मैं लड़ाई झगड़ा उससे कर नहीं सकता और यही कारण है कि वो लोग जानबूझ के अब इस जगह के पीछे पड़े हुए हैं कि यहीं लगाएंगे। अब तो क्या आपने पहले परमिशन दी थी लगाने की? नहीं, मैंने कभी नहीं दी थी उसको परमिशन। वो बस एक दबंगई के तौर पे मेरे सामने कब्जा करके लगा रहा है। अच्छा, अधिकारी एक दूसरे का सिर्फ हवाला दे रहे हैं? नहीं, अधिकारियों ने, डीएम साहब ने भी तो कार्रवाई करने के लिए दिया, एसपी साहब ने भी दिया, लेकिन जब नीचे बात आती है तो नीचे से मुझे आश्वासन मिल जाता है 1 हफ्ता रुकिए, हम देख रहे हैं, 1 हफ्ता का समय दीजिए। हफ्ते का कब से चल रहा है ये? मैं करीब उसका ठेला तो हट गया था, मई जून तक हट गया था यहाँ से, लेकिन फिर वो लाके लगा लिया। और उसके बाद जब मैंने एप्लीकेशन दी तो उसके बाद बस ये ठीक है, बात हुई है, हटा लेगा करते करते आज करीब जब एकदम झेल चुका हूँ तब फिर मैं मजबूरन अपनी दुकान बंद कर दिया हूँ। अच्छा, दुकान में कितनी की सामान होगी? अब दुकान में जो भी, अब एक कोई आइडिया तो, किस चीज की दुकान है? बेकरी की शॉप है। तो नुकसान तो काफी नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि हम लोगों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो 2 ही 3 दिन एक्सपायरी होता है, 4 दिन। और अब कल से मेरी दुकान बंद है। ठीक है। लाखों का सामान होगा जी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।